स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं स्टोन और रॉक्स के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत ही ईजिली आप इससे 1 और 2 मार्क्स बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हैं। सिर्फ यही आप 10 पॉइंट्स याद कर लें, आपको बहुत ही आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं और इस तरह दावा नहीं करता, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा एसएससी जेई के लगभग 5-7 सालों के, जो कि बस इन्हीं इन्हीं इसी चार्ट से आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जो चीज़ें मेंशन है इसमें। उसके बाद मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल ही स्किप ना करना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होती हैं? 3 तरीके की होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? मैग्मा की वजह से फॉर्मेशन होता है। तो मैग्मा जो होता है, अब क्वेश्चन आया हुआ है कि मैग्मा का मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बता दो। जो मैग्मा होता है उसमें फेल्ड्सपार होते हैं, क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है, यानी 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं मैग्मा का, याद रखना। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर जम जाता है तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस इफ्यूजिव रॉक्स, मतलब इग्नियस वॉल्केनिक रॉक्स, मतलब ये अर्थ के ऊपर आकर जमा है। जब अर्थ के अंदर ही मैग्मा जम जाए तो जो रॉक्स बनती है उसे हम बोलते हैं इग्नियस प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इसमें क्या होता है, लेयर वाइज फॉर्म होता है। मतलब जो रॉक्स है उसमें सपोज करो 10 लेयर्स हैं, तो एक लेयर में की रॉक की प्रॉपर्टी कुछ है, दूसरे लेयर की कुछ है, तीसरी लेयर की कुछ है। तो इसमें स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती हैं, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन पे, मतलब कुछ ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जिस पे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक भी स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड हो सकती है। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि लेयर वाइज फॉर्मेशन, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब इंटायर होल मास ऑफ रॉक्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इनको केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। जितनी भी इग्नियस रॉक्स होती हैं 99% केसेज में उसमें क्या होता है, मेन केमिकल कंपोजिशन जो होता है सिलिका होता है। सिलिकी मतलब वो सिलिसियस होती हैं। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको देख सकते हैं, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे डोलेराइट्स हैं, ये इग्नियस रॉक्स होती है। ये हाइपेबाइसल होता है। हाइपेबाइसल का मतलब ये होता है कि सी बेड, समुद्र के बेड पे जो रॉक्स मैग्मा जम जाते हैं उनके वजह से जो रॉक्स बनती है उसे हाइपेबाइसल रॉक्स कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हैं जैसे कि बेसाल्ट्स है, ट्रैप है, ग्रेनाइट है, सेनाइट है, डोलेराइट है। ठीक है। यह सभी अनस्ट्रेटिफाइड हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कैसा इनका केमिकल कंपोजिशन है, सिलिसियस है। ठीक है। इसमें दे रखा है इग्नियस इफ्यूजिव, मतलब ये अर्थ के ऊपर आकर जम जाते हैं। ठीक है। और इग्नियस प्लूटोनिक मतलब अर्थ के अंदर ही। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है, लेकिन किस तरह का, प्लूटोनिक रॉक्स है। ठीक है। उसी तरह ये देखिए तीनों जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये सब डोलोमाइट्स है, जिप्सम है, लाइम स्टोन है, सेल है, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप हैं। और इनका नेचर कैसा है, स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर वाइज फॉर्मेशन है। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, जैसे डोलोमाइट का होता है एक कैल्सीरियस है, मतलब कैल्शियम अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। जिप्सम भी क्या है, कैल्सीरियस है। ठीक है, क्योंकि जिप्सम, ठीक है। लाइम स्टोन क्या है, ये भी कैल्सीरियस है, क्योंकि लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो आप उसमें देखें कैल्शियम का कंटेंट है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कैल्सीरियस। और सेल क्या होता है, आर्गिलेसियस। आर्गिलेसियस का मतलब होता है जिसमें क्ले कंटेंट और एल्मोना का अमाउंट ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गिलेसियस। तो जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आर्गिलेसियस होते हैं। ठीक है। सैंड स्टोन कैसे होते हैं, सिलिसियस होते हैं। ठीक। उसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, जैसे स्लेट है, जेनिस है, मार्बल है, क्वार्टजाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब इसमें जो मार्बल होता है अनस्ट्रेटिफाइड होता है, बाकी सब क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। ठीक है। स्लेट क्या होता है, आर्गिलेसियस होता है। तो ओवरऑल आपको इस चार्ट को याद रखना है। मैं बता दूं आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे 100%। चलिए और कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि मोर स्केल है, इस पे क्या होता है कि हम हार्डनेस के बेसिस पे कुछ मटेरियल्स को रखा गया। मोज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया जो कि हार्डनेस को मेजर करता है, और उस हार्डनेस को हमने नंबर वाइज डिनोट किया 1 to 10।
तो 1 पे क्या है, जो सबसे कम हार्ड वाली वस्तु है उसे हमने रखा, और नंबर 10 पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड है। नंबर 1 पे क्या है, टॉक, और नंबर 10 पे क्या है, डायमंड। तो इंडियन इसरो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था, कोरंडम इज ऑन मोज स्केल एट विच प्लेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9th प्लेस। क्या हो जाएगा, 9th प्लेस। तो इस तरह आप इसको याद कर लेना, जैसे फर्स्ट पे टाक है, सेकंड पे जिप्सम है, थर्ड पे कैल्साइट है, 4 पे फ्लोराइड्स है, 5 पे एपेटाइट्स है, एंड सो ऑन। इस चार्ट को याद रखना, आपको कहीं ना कहीं एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, जो रॉक्स होते हैं उन पे डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग की जाती है। जनरली जो हैमर टेस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हैमर टेस्ट जो है ये वाला, ये किस लिए करते हैं, रॉक के हार्डनेस को जानने के लिए। एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट एंड क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ये भी रॉक्स पे किए जाते हैं, लेकिन खास तौर से उनकी ड्यूरेबिलिटी जानने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं इसमें। अच्छा, कुछ रॉक्स जैसे इग्नियस रॉक्स है, उस पर जब कुछ प्रॉपर कंडीशन, मतलब एक जो प्रेशर चाहिए, एक जो टेम्परेचर चाहिए वो मिलता है, तो वो रॉक्स कन्वर्ट होकर दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस रॉक्स को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, और जो रॉक्स बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया भी था। तो अब क्या होता है, एक जो प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो मिल जाए, तो ग्रेनाइट रॉक्स इसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक्स का, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो एक कन्वर्ट हो जाता है जेनिस में, और सेनाइट भी इग्नियस रॉक्स का है, एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी जेनिस में। सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टजाइट में। लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल में। सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लेट में, एंड सो ऑन। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यानी आप इसमें ये जितना मैंने मार्क किया इतना कम से कम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने देख लेना, उस जो चार्ट को पढ़ेंगे उसी चार्ट से पूरे पूरे क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द आर्गी पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई 2016 में आया हुआ है। द आर्गिलेसियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज, आर्गिलेसियस रॉक्स हैव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज। तो आप इसमें देख सकते हैं, आर्गिलेसियस रॉक्स हमने क्या बताया था कि जिसमें क्ले हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्ले। ठीक, देखिए, रॉक्स हैविंग एल्मुना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एल्मुना और क्ले हो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गिलेसियस रॉक्स। एसएससी जेईई 2010 में आया है, देखिए यही चीज़ रिपीट करके एसएससी जेईई 2016 में आया। अब एसएससी जेईई 2009 का एक क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर। आपको मैं बता दूं, स्टोन को हम तब रिजेक्ट कर देते हैं जब यह 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करे, लेकिन स्टोन के कम से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो हम कहते हैं कोई भी स्टोन लो वाटर एब्जॉर्ब करे, ऐसा तब होगा जब वो 0.6% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब ना करे। यदि 10% पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम स्टोन को यूज नहीं करते। ठीक है, अब मिनिमम कितना एब्जॉर्ब करता है जनरली, 0.6%। ठीक है, अब एसएससी जेईई 2015 का एक क्वेश्चन है, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मैसनरी। देखिए क्या होता है, जनरली जो स्टोन्स लगाए जाते हैं उनका जो बेडिंग प्लेन है, मतलब जिस जिस बेड पे स्टोन है उसके नॉर्मल ही हम लोड लगाते हैं। मान लेते हैं ये बेडिंग प्लेन है तो इसके नॉर्मल लोड लगाते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई 2014 में आया है, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। अब देखिए चार्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट कैसा रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल कैसा रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है। यानी क्वार्टजाइट और मार्बल कैसे रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं दिए, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक चार्ट से सभी क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई 2010 एंड 2011 में आया हुआ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। देखिए जो स्टोन होता है उसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर गुड स्टोन के लिए जनरली 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर एक क्वेश्चन रिपीट किया, क्वार्टजाइट इज एसएससी जेईई 2016 में ही क्वेश्चन आया है, क्वार्टजाइट इज किस तरह का रॉक है। ऑप्शन है पहला सैंडी रॉक्स, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है सिलिसियस रॉक क्वार्टजाइट, हाँ सिलिसियस तो होता है। सी क्या है, ऑर्गेनिक रॉक, गलत। कैल्सीरियस रॉक, गलत। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्वार्टजाइट जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम इसे बोल सकते हैं सिलिसियस रॉक। तो देख रहे हैं कि उसी चार्ट को आप याद रखें तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्टोन विच इज़ सूटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग मतलब जहाँ पे नमी की स्थिति हो, तो वहाँ पे जनरली जो स्लेट यूज किया जाता है, वहाँ पे जो स्टोन यूज किया जाता है वो स्लेट होता है। क्या होता है? स्लेट। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एसएससी जेईई में, जो कि बस सिर्फ वही आप चार्ट को याद कर लें तो उसी से हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप इसे ज़रूर याद कर लें। ठीक है, ओके गाइस।